बस थोड़ा रहने के लिए मिला है, पर प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग गर्ल्स है तो हमें वॉशरूम का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो हमें वो वॉशरूम नहीं मिला है अभी तक। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को गद्दा-वद्दा दिया जाए और बेडशीट, कंबल सब दिया जाए ताकि हम लोग अच्छा से रहें। अभी जो ट्रायल वायल का होता है उनका हमें इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिलता है, तो फिर हम ट्रायल में कैसे जाए, फिर आगे कैसे खेलें। ये ग्राउंड इतना हार्ड है कि अगर अब गलती से हम गिर भी जाए तो हमारा नी इंजरी या तो कहीं भी कुछ भी टूट सकता है। अवार्ड के नाम पे एक बैग दे दिया जाता है, माला पहना देते हैं, पीठ थपथपा दिया जाता है। जो बच्ची गरीब बच्ची है उसको अगर आप नहीं मुहैया कराएंगे उसका फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर एकदम डार्क रख दिया गया है। और कहना अफसोस, बहुत अफसोस के साथ कहना ये हो रहा है कि सभी जितनी बच्ची आ रही हैं खेलने, सब अपने बलबूते कहीं नहीं। धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा ग्राउंड में आयोजित 7 दिवसीय जूनियर गर्ल्स अंडर 17 का झारखंड टीम का ट्रायल प्रतियोगिता आयोजित हुई है। इस ट्रायल में झारखंड की दूर दराज से आई खिलाड़ी बेटियों को शौचालय तक की व्यवस्था मैसर नहीं है। ट्रायल वास्ते ग्राउंड भी ऐसा कि खिलाड़ी अगर एक बार गिर गई तो गंभीर रूप से चोटिल हो जाए। यहाँ की बंजर भूमि पर बेटियों को मजबूर कर दिया गया है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। यह आयोजन झारखंड फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित की गई है। इस खेल कॉम्प्लेक्स में 17वीं झारखंड फुटबॉल टीम के होनहार खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम के लिए होना है, लेकिन यहाँ व्यवस्था ऐसी कि इन खिलाड़ियों का भविष्य ही दांव पर लगा हुआ है। 2 बार नेशनल टीम का हिस्सा रह चुकी संगीता कुमारी बताती हैं कि यह ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए उचित नहीं है। झारखंड में अगर सिस्टम सही हो जाए तो वो आगे भी नेशनल में खेल सकती हैं। व्यवस्था ऐसी है कि खिलाड़ियों को ट्रायल संबंधी सूचना भी समय पर नहीं मिल पाती। यहाँ पहुंची खिलाड़ियों ने कहा कि यह मैदान इतना सख्त है कि कोई खिलाड़ी अगर गिर गई तो उसको गंभीर इंजरी होना तय है। हमें बंजर भूमि पर फुटबॉल खेलने के लिए दे दिया गया है। साथ ही बताया कि यहाँ शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था की बात करना ही बेईमानी है। सभी खिलाड़ी अपनी जरूरत की व्यवस्था अपने स्तर से की है। सभी खिलाड़ी इस कुव्यवस्था से जूझते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ झोंकने को तैयार हैं। मौके पर मौजूद धनबाद फुटबॉल के सेक्रेटरी फयाज अहमद और झारखंड टीम के मुख्य कोच सुभाष लोक ने बताया कि इस कुव्यवस्था का जिम्मेवार झारखंड फुटबॉल फेडरेशन है, जो इन महिला खिलाड़ियों को सुविधा देने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही कर रहा है। ये जूनियर गर्ल्स अंडर 17 नेशनल चैंपियनशिप झारखंड का टीम का कैंप चल रहा है। कहाँ से आए हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट से आए, गुमला, हजारीबाग, रांची, धनबाद, लातेहार एंड रामगढ़ और चाईबासा, जमशेदपुर एंड ऑल्सो बोकारो, दुमका। कब तक यहाँ पर कैंप आज से शुरुआत हुआ और 24 तक चलेगा, 24 तक। अफसोस की बात ये कहना हमको यहाँ पे कि झारखंड फुटबॉल के जो सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी साहब, प्रेसिडेंट मतलिस ठाकुर, इन लोग किसी तरह कोई मतलब नहीं है कहाँ पे कैंप लगा हुआ है, कहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे कितने तकलीफ में है या क्या कर रही हैं, कैसे कैंप लगाओ, घर बैठे अपना मॉनिटरिंग करते हैं और यहाँ पे एक आदमी को दे दिया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी उनका है जो इस तरह का काम कर लेते हैं। मतलब ये है कि बच्चा रहे, खाए पिए, सोए, अच्छे से रहे, नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं, ग्राउंड का ऐसा उससे कोई मतलब नहीं। ये बस एक आदमी को फोन करके बोल दिए कि यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, तुम देख लो। और देखने का नाम पे वो बेचारा सारा मेहनत अपने बलबूते पे करते हैं जो उनसे होता है। इनसे एक आदमी से कुछ होता नहीं। एसोसिएशन के नाम पे एडहॉक कमेटी, हर जिला में एडहॉक कमेटी, एसोसिएशन बोल के कुछ नहीं कहीं पे। एक झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन जो पूरे रिंग की तरह पूरे झारखंड में खेल रहे हैं। शौचालय की भी सुविधा नहीं, शौचालय कुछ सुविधा नहीं है। सारी बच्ची, हमको बहुत अफसोस लग रहा है क्योंकि हम भी खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी कितने दर्द से, कितने मुश्किल से मार भात खा के करके प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, खेलते हैं। सब गरीब बच्ची, गाँव की बच्ची है। सब शहर से तो फुटबॉल खत्म ही कर दिए लोग। शहर के फुटबॉल बचा क्या है? गांव की बच्ची खेल रही है बोल के फुटबॉल थोड़ा बचा हुआ है। आज मेरा झारखंड में अंडर 14 चैंपियन हो के आई है। अवार्ड के नाम पे एक बैग दे दिया जाता है, माला पहना देते हैं, पीठ थपथपा दिया जाता है। जो बच्ची गरीब बच्ची है उसको अगर आप नहीं मुहैया कराएंगे उसका फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर एकदम डार्क रख दिया गया है। और कहना अफसोस, बहुत अफसोस के साथ कहना ये हो रहा है कि सभी जितनी बच्ची आ रही हैं खेलने, सब अपने बलबूते कहीं न कहीं कोई कोच ऐसा है जो ये बच्चे लोग को ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ पे धनबाद में ही ऐसे कोच हैं जो अपने पैसा लगा के बच्चे को कोचिंग करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। एसोसिएशन की तरफ से कोई भी एक भी जीरो फैसिलिटी।
मैं प्रॉपर धनबाद की हूँ। बुल्ली बासमोड़ी मेरा गांव है। मैं वहीं की रहने वाली हूँ और मैं भी फुटबॉल खेलती हूँ। मैंने 2 बार इंडिया खेला हुआ है। जब हमारे यहाँ सेक्रेटरी फयाज सर थे तो उनके सपोर्ट से मैंने खेला है और अभी उनके सपोर्ट से आगे खेल सकती हूँ। अगर वो सिस्टम पे आ जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि अभी जो सिस्टम में है वो कुछ बेहतर हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी जो ट्रायल वायल का होता है उनका हमें इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिलता है, तो फिर हम ट्रायल में कैसे जाए, फिर आगे कैसे खेले। सुविधाओं के नाम पे यहाँ पे क्या क्या आप लोग को मिल रहा है? सुविधा के नाम पे आप देख सकते हैं पहले ग्राउंड का हाल कैसा है। यह ग्राउंड इतना हार्ड है कि अगर अब गलती से हम गिर भी जाए तो हमारा नी इंजरी या तो कहीं भी कुछ भी हो टूट सकता है। और बाकी जैसे हमें लोकल से भी यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं तो गर्ल्स के लिए एक वॉशरूम होना चाहिए, वो वॉशरूम का सबसे बड़ा इशू है। और रही बात, आप तो देख चुके हैं कि अभी ट्रायल चल रहा है अंडर-17 का, उनका रहने के लिए और वॉशरूम का कैसा हाल है। यहाँ पे अभी हमारे बहुत सारे स्टेट से आए हैं, जैसे कि रांची, गुमला, हजारीबाग, सरायकेला, खरसुआ, ऐसे बहुत सारे दुमका से आए हैं। सर सुविधा तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला है उतना, बस थोड़ा रहने के लिए मिला है। पर प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग गर्ल्स है तो हमें वॉशरूम का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो हमें वो वॉशरूम नहीं मिला है अभी तक। और हम चाहते हैं कि अगर हम लोग को अच्छा फैसिलिटी मिले तो हम अच्छे से रहें, ताकि हम बीमार ना पड़े और अच्छा से जाए और खेल के आए। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को गद्दा उद्दा दिया जाए और बेडशीट कंबल सब दिया जाए, ताकि हम लोग अच्छा से रहें। मैं 2024 में नेपाल गई थी अंडर 16 सेप के लिए, और 2025 में भूटान गई थी अंडर 17 सेप के लिए। उसके बाद मैंने किर्गिस्तान गया। इतना ग्राउंड सॉफ्ट भी नहीं है, अगर हम इंजरी हो जाते हैं तो हमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अगर हम प्लेन में भी है और हम इंजरी हो गए तो टीम से बाहर हो जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि ग्राउंड को भी थोड़ा अच्छा सुविधा हो। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर हम बच्चों को अगर वो सपोर्ट देते हैं तो अच्छा से दे, ताकि हम लोग भी जब हमारा स्टेट के लिए खेल रहे हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमें अच्छा सपोर्ट मिले।